नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा फिर से हाजिर हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ आवाहन इस कार्यक्रम में। दर्शकों, कहा जाता है कि चिंताग्रस्त मनुष्य मृत्यु से पहले कितनी ही बार मरता है। और अगर हम बैठकर सोचें कि हमें चिंता क्यों होती है, चिंता क्यों ना हो, क्योंकि आज का समय ही कुछ ऐसा है। इतनी परिस्थितियाँ, इतनी मुश्किलें हर इंसान के सामने आती हैं। ऐसा क्यों है? तो चलिए दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऐसी ही कुछ बातें हम जानेंगे आज की इस कड़ी में। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दीदी, सवालों का सिलसिला शुरू करें। जरूर। तो पहला सवाल हम लेते हैं, ये हैं धनुष जी। इन्होंने हमें सोलन से मेल भेजा है। ये लिखते हैं, कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। एक ऐसा भी समय था और आपकी फिलॉसफी के अनुसार भी भारत में स्वर्ग आएगा, ये कहा जाता है। ये लिखते हैं, पर आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी और भ्रष्टाचार है। तो यह हालात कैसे बदलेंगे और फिर से सोने की चिड़िया भारत कब और कैसे बनेगा? कृपया स्पष्ट कीजिए। विश्व प्रसिद्ध है भारत सोने की चिड़िया था जी। भारत का इतिहास अपने आप में बहुत मुखर है कि भारत सोने की चिड़िया था। और जहां तक प्रश्न है आगे भविष्य का, तो भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया होगा। प्रश्न यह है कि वर्तमान की परिधि में जहां भ्रष्टाचार है, जहां गरीबी है, क्या ये भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा? जी। तो मेरा ये निवेदन है कि भारत सोने की चिड़िया था और होगा। ये गरीबी इंसान की आर्थिक नहीं है, हमें नजर जरूर आती है। अगर हम परिश्रम करते हैं तो जहां परिश्रम है वहां पारिश्रमिक भी है, जहां मेहनत है वहां मेहनत का फल भी है। जी। तो गरीबी कैसे रह सकती है? इसका मतलब गरीबी आर्थिक नहीं है, गरीबी है मनुष्य के मन में बसे हुए आलस्य की, गरीबी है मन में बसे हुए अलबेलेपन की, गरीबी है असंतुष्टता की, मानव के अंदर लोभ की भावना। प्राय आप देखेंगे कि सुनने में आता है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। जी। इंसान आजकल पेट के लिए नहीं, पेटियों के लिए कमा रहा है। और ये पेटियों के कमाने की वृत्ति केवल पेटियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पेटियों से आगे बढ़े तो पता लगा बैंक में जमा करने लगे। हम भूल जाते हैं इन सब रास्तों को तय करते हुए कि क्या हमने कभी अपने पड़ोसी को जाकर देखा उसने भोजन किया है या नहीं। हमने क्या पड़ोसी से पूछा कि उसके पास इस सर्दी को गुजारने के लिए एक आधा स्वेटर है कि नहीं। जी। तो हमारा लोभ और हमारों का लोभ हमें अपने ही दायरे में घुमाता रहता है। जिस दिन हमारे मन से ये लोभ रूपी भूत निकल जाता है, जी। जिस दिन हमारे अंदर संतुष्टता आ जाती है, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। बस बात इतनी ही है जी। कि मानव जब परिश्रम से कमाता है तो वो अपने परिवार के पोषण के बाद आने वाले आगंतुक अतिथि को पोषण देना चाहता है। और ये विनिमय की प्रणाली सतयुग के अंदर भी थी। भारत के अंदर कोई चीज कभी भी विक्रय पर आधारित नहीं थी, मूल्य पर आधारित नहीं थी। सदियों चला है ये सिलसिला कि लोग एक दूसरे के घर विनिमय प्रणाली से अनुपस्थित वस्तुओं की पूरक आवृत्ति किया करते थे। अर्थात किसी के घर में दूध नहीं है, किसी के घर में बहुत दूध हो रहा है, वो उनके यहाँ दे आया। जी, बार्टर सिस्टम जिसे कहते थे। तो ये जो स्थितियां थी वस्तु विनिमय की, जी। तो ये थी परस्पर सद्भावना का स्रोत। जी। और जहां सद्भावना है, जहां संतुष्टता है, जहां अपरिग्रह है, वहां सतयुग है ही है। लेकिन जब हमें लोभ रूपी राक्षस के शिकंजे में हम जकड़ जाते हैं, उस समय हमारी आंखों पर, हमारी चेतना पर पर्दा पड़ जाता है। जी। और हम केवल हम और हमारे इन दो के दायरे में घूमते रहते हैं, इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। जी। तो जब हम इससे बाहर नहीं निकल पाते तो हमें लोभ रूपी राक्षस हमारे
मन को अंधकार की गहन गुफा में ले जाता है और हमारा जीवन जो स्वर्णिम था वो नारकीय हो जाता है। हमारे जीवन में जो संतुष्टता थी वो अभाव और गरीबी में बदल जाती है, और उसका गरीबी में बदल जाना ही इस बात का द्योतक है कि भारत गरीब है। और जहाँ गरीबी है वहाँ निसंदेह भ्रष्टाचार, दूसरे की रोटी को भी उठा लेने की परंपरा बन जाती है। दीदी, इसका कारण क्या है? वरना पहले आपने बताया कि इतना अच्छा समय था, फिर इतना परिवर्तन, इसका कारण क्या है? हमारे यहाँ काल चक्र के अनुसार वर्तमान में कलयुग की परंपराओं का उद्घोष हो चुका है और कलयुग व्यतीत हो रहा है। कलयुग के अंदर जिसको हम माया कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का प्रभुत्व बढ़ता है और इसी के कारण मानव इनसे ग्रसित होकर उस ओर बढ़ने लगता है। आध्यात्म का सूर्य उससे छूट जाता है, जीवन का प्रकाश समाप्त होने लगता है। अंधकार में आकर ये सब बातें होनी स्वाभाविक है। जी, क्योंकि आज दिन अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों में होड़ लगी हुई है इकट्ठा करने की। तो दीदी, इसको मतलब इसका बेसिक मूल कारण क्या है? आपने बताया जैसे विकार तो हैं ही, जो आपने बताया 5 विकार, मगर इसका प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं और इसका मोटे तौर पर क्या कारण है? देखिए, बिना आध्यात्म की शरण में आए ये कदापि संभव नहीं है कि आप लोभ रूपी राक्षस पर विजय पालें। जी। जैसे आज कहीं भी युद्ध की भूमिका में आपको जाना पड़ता है तो आप अपने वेपन्स को देखते हैं, आप उनकी स्वच्छता रखते हैं, आप अपने कारतूस देखते हैं, आप अपनी सिचुएशन देखते हैं, आप अपनी सुरक्षा देखते हैं। सारी सिचुएशन देखने के बाद आप युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। आप अपने पीछे का बैकग्राउंड भी देखते हैं। जी। ठीक उसी तरीके से अगर हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आध्यात्मिक वेपन्स हैं, आध्यात्मिक कारतूस हैं, इसके लिए आध्यात्मिक युक्तियां हैं। आपको एक बात कहना चाहूंगी, महात्मा बुद्ध से दीक्षा लेने के लिए एक सृष्टि पहुंचे और उन्होंने कहा तथागत से कि हमारे जीवन में सब कुछ है, प्रेम है, आनंद है, नाम है, मान है, शान है, संपन्नता है। तो पूछा महात्मा बुद्ध ने क्या नहीं है? कहा शांति नहीं है। बोला क्यों नहीं है? तो कहा सत्य का पालन करते हो? बोला हाँ महाराज। अहिंसा का पालन करते हो? कहा हाँ महाराज। बोले और अपरिग्रह का पालन करते हो? बोला नहीं। अपरिग्रह माना दीदी? अपरिग्रह का मतलब है कि आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, अन्यथा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं। जी। तो बोले कल से अपरिग्रह का पालन करो, 5 व्रतों में ये भी एक व्रत है और सब ठीक हो जाए। बोला ठीक है। दोनों प्राणी वहां से लौट आए। उनके घर में काफी धन ब्याज का आता था। मुनियों ने आकर पूछा कि महाराज ब्याज आया है, क्या करें? तो सेठ जी ने कहा कि ऐसा करो कि जो हमारा मूलधन है वो खजाने में जमा कर दो और शेष जितना है, जो मंदिरों की कगारें टूट गई हैं, जो मंदिरों की शिखा निकल गई है, कलश टूट गए हैं, उन सबको ठीक करवा दो, धन वहां लगा दो। जी। बात आई गई हो गई। पुनः दूसरे दिन लोगों ने आकर कहा कि सेठ जी आज बहुत दूध आया है गौशाला से। बोला जितना घर में जरूरत हो दे दो, बाकी आश्रमों में जाकर गुरुकुलों में दे आओ। लोगों ने कहा सेठ जी के दिमाग को क्या हो गया? पुनः उनसे निवेदन किया अगले दिन कि सेठ जी आज बगीचे से फल आया। बोला ठीक है, जितनी आवश्यकता हो उतना घर में दे दो, बाकी आश्रमों में और जो मंदिर के आगे भिखारी बैठते हैं उनको दे आओ। तो 3-4 दिनों के इस परिवर्तन ने सेठ जी की ख्याति तो फैला ही दी, साथ ही साथ जो उनको उसके बदले में दुआएं मिली, उससे उनके जीवन में बहुत शांति आई। चारों ओर से उन्हें खबरें आने लगी कि सेठ जी तो बड़े दानी हो गए, सेठ जी ने तो बड़ा कल्याण किया। कहीं से उनको थैंक्स आ रहा था, कहीं से धन्यवाद आ रहा था, कहीं से उनकी महिमा हो रही थी और कहीं से उनकी प्रशंसा और कहीं से दुआएं।
तो जब उनका दुआओं का खाता खुलना शुरू हो गया, शांति स्वयं ही आत्मा में आ गई। जी। तो जब हम आध्यात्म पथ पर चलते हैं, जब हम ये सोचते हैं थोड़ा है और ये जो थोड़ा शेष है ये मेरा नहीं। पहले के जमाने में लोग भोजन जब बनता था तो गाय को अग्रासन निकालते थे, पहली रोटी, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालते थे, उससे ज्यादा वफादार कोई नहीं होता जी। अगर दाना बच गया भोजन के बाद, अतिथियों के बाद, तो उस दाने को पशु पक्षियों को डाल देते थे और ये मान के चलते थे कि ये उनका ही हिस्सा है। जी। आज हमारे यहाँ प्राणी मात्र की रक्षा की बात खत्म हो गई। आज हम खाते हैं कूड़े में चला जाए पर हमारे खा ले, बाकी भले कूड़े में चला जी। तो इसलिए न तो हमें दुआएं मिलती, ना मन को संतोष मिलता है। तो कहाँ से हमारे जीवन में ये अंधकार दूर होगा और कहाँ से प्रकाश आएगा? जी। तो आध्यात्म का दामन पकड़ने से ही ये गरीबी दूर होगी, आलस्य अलबेलापन दूर होगा, जीवन में कर्मठता आएगी और दुआओं का खाता खुलेगा, भारत पुनः स्वर्ग बनेगा। बहुत सही दीदी। दीदी यहाँ हम जानना चाहते हैं, आपने एक बात कही कि पुराने ज़माने में पहला निवाला गाय के लिए निकालते थे और अंतिम कुत्ते के लिए, इसका क्या कारण होता था? ये सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सशक्त आश्रम गृहस्थ आश्रम माना जाता है। जी। ब्रह्मचर्य आश्रम जो अध्ययन काल के लिए होता है वो गुरुजनों पर और अपने माता पिता पर आधारित होता है। गृहस्थ आश्रम स्वयं परिश्रम करता है, स्वयं अर्जन करता है, समाज के ऋण उतारता है, मातृ पितृ ऋण उतारता है, सशक्त होता है। और तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है। तो जो वानप्रस्थी हो जाते हैं वो भी गृहस्थ पर ही आश्रित होते हैं जी। और जो सन्यास ले जाते हैं वो भी आए दिन भिक्षाम देही कहकर गृहस्थ पर आश्रित होते हैं। तो इसलिए गृहस्थ को सशक्त बताया गया जी। और गृहस्थ आश्रम ही सक्षम होता है ये सब करने में। जी, बहुत सुंदर दीदी। दीदी यहाँ हम जानना चाहते हैं, जो हमने समझा अभी तक कि जो भ्रष्टाचार है इस दुनिया में उसका मूल कारण लोभ है, कि माना कि हमें दान भी करना चाहिए। पर दीदी आज के समय में अगर हम देखें, जितना हो किसी के पास वो भी कम पड़ता है, माना वो एक लेवल बन जाता है सोसाइटी का। अगर आप हायर सोसाइटी के लेवल पर हैं तो आपके खर्चे भी उतने ही हैं। मान लो कि और अगर आप लोअर पे हैं तो आपके खर्चे उस हिसाब से हैं, तो बचाना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लगता है। ऐसा क्यों है? उसका कारण वर्तमान में महंगाई है जी। और उसके साथ साथ हमारे जीवन में एक और पहलू है। हम पहले समाज को देखते हैं, समाज को देखकर हमारे मन में प्रतिस्पर्धा जागृत होती है। जी। उसके घर में टीवी कलर्ड है तो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। दैट इज नॉट मीन्स हमें समाचार सुनना है तो रेडियो से भी काम चलता है। जी। हमें समाचार देखना है तो ब्लैक एंड व्हाइट से भी काम चलता है। लेकिन धीरे धीरे समाज में हम जिस स्तर पर जीते हैं उसको अपना लिविंग स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जी। अगर और मानक मूल्य जब हमने मान लिया तो हम उसमें निरंतर गतिशील रहते हैं। क्यों? क्योंकि फैशन का जमाना है। जी। तो इंसान ये सोचता है नहीं भाई सबके घर में कलर्ड आ गया तो मेरे घर में भी आ जाए ना। क्योंकि दीदी अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों ना लें? अफोर्ड कर सकते, दैट इज गुड। लेकिन हो सकता है कि उसी पैसे से किसी दूसरे की दवा हो जाए। जी। ये भी संभव है कि उसी पैसे से 2 वक्त का खाना किसी को मिल जाए। देखना ही है ना, गाड़ी में चलना ही है और गाड़ी से चलकर गंतव्य तक पहुंचना ही है। 60 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाला और 100 किलोमीटर से चलने वाला केवल 10 मिनट का अंतर गंतव्य पर होता है। जी। इससे ज्यादा नहीं। हाँ, दिखने में उसकी गाड़ी लग्जरी है और आपकी सामान्य है, इतना ही फर्क है। काम दोनों का सड़क पर चलना है। जी। तो काम हमारे पास जो साधन है वो सब कर रहे हैं, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा, एक अहम की तुष्टि जो हमें भागम भाग गतिशील बनाए रखती है, देखने का मौका ही नहीं देती कि हम अपने पास अर्जित धन से, अपने पास अर्जित साधन से, अपने पास अर्जित सुविधाओं से
किसी दूसरे का भी हित कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम अलग-अलग स्तरों की बात करें तो जो बहुत ऊँचे स्तर पर हैं उनका कॉम्पिटिशन अलग होता है। वो कहेंगे हमारे पास कितने घर हैं या कितने हेलीकॉप्टर्स हैं या कितने क्रूज़ेज़ हैं, उस तरह से। पर दीदी यहाँ पे हम पूछना चाहते हैं कि ये भी एक मान्यता है कि हर कोई अपने कर्मों का खाता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे पास है और दूसरे के लिए उसके कर्म वो सुधारें तो उनको भी मिलेगा। वरना हम क्यों सोचें दूसरों के बारे में? बहुत अच्छी बात है। आपको अपने कर्मों का मिला हुआ है, इसलिए आप खाइए, पीजिए और मौज उड़ाइए, जी। राइट? लेकिन ये मत भूलिए कि जो कल बोया था उसे आप आज काट रहे हैं। गुजरा हुआ कल अतीत, आज का वर्तमान है। अगर आज आप बोने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपका कल भी उन लोगों की तरह ही होगा जिन्हें आज आप देख रहे हैं। जी। आने वाला कल भी आपका सुखद हो तो वर्तमान में भी कर्मों की श्रेष्ठ खेती बोनी ही पड़ेगी। अन्यथा संभव नहीं है कि कल का दिन, आने वाला भविष्य सुखद होगा। जी। इसलिए आपको आज कल की तस्वीर बनानी ही होगी। तो दीदी इसमें हम जानना चाहते हैं कि इसकी क्या लिमिट होनी चाहिए? जैसे हमारे पास कुछ है अमाउंट कि उसमें से हम अपने लिए भी खर्च कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। तो क्या इसका सही हिसाब क्या होना चाहिए? देखिए, मनुष्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। जी। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रज्ञा शक्ति मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी के साथ अंग संग रहने वाली दीदी मनमोहनी थी और अपने आप में उदाहरण मूर्त थी। बहुत बड़े धनाढ्य परिवार से थी। वो सामान्यतः प्रवृत्ति में रहने वालों को कहा करती थी कि आप अपनी आय का पहला हिस्सा वो निकालिए जिसमें कि आपके पूरे परिवार का पालन पोषण हो सके। उसके बाद एक हिस्सा वो निकालिए जिससे आपकी हारी बीमारी में उसका उपयोग हो सके। एक हिस्सा वो निकालिए जो भविष्य निधि का कार्य करे। एक हिस्सा वो निकालिए जो आपको सामाजिक ऋण उतारने में काम आए। जी। और एक हिस्सा उस जगत नियंता के लिए निकालिए जिसने आपको इस जमीन पे भेजा है, उसकी सेवाओं के निमित्त निकालिए। तो 6 हिस्से निकालकर आप जीवन में अपनी आय को विभाजित कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी कार्य में रोड़ा नहीं आएगा। जी। हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल दे। जब अचानक आपको कहीं भेजा जाए, अचानक कोई कार्यक्रम सामने आ जाए, अचानक कोई सामाजिक उत्सव मनाना हो, फिर पैसे की खपत हो जाने पर नए रास्ते, नए स्रोत खोजने पड़ते हैं और अगर उनकी संभावना नहीं होती तो हम रुक जाते हैं। जी। लेकिन अगर हम प्रारंभ से ही एक अच्छे, श्रेष्ठ, जागरूक नागरिक की तरह अपनी आय को विभाजित करते आए हैं तो आप मान के चलिए कि आपको कभी किसी मोड़ पे जिंदगी के निराशा और हताशा नहीं होगी। जी, बहुत सुंदर दीदी। माना कि 5 हिस्से करना अपनी आय के बहुत ज़रूरी है ताकि हम सुख और शांति से जीवन बिता सकें। पहला जैसे दीदी ने बताया कि अपने घर खर्च के लिए और दूसरा अपनी बीमारी आदि के लिए हम रख सकते हैं और तीसरा समाज के लिए जिसे हम दान का रूप कह सकते हैं। जी। और चौथा दीदी ने जैसे हमें बताया कि भगवान के लिए हमें निकालना चाहिए और 5वां दीदी जो आपने बताया वो है कि भविष्य के लिए। हाँ, भविष्य निधि। जी। माना कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, शरीर 5 तत्वों की काया है, इसमें कोई परेशानी हो सकती है। जी। तो आपको काम आएगा। बहुत अच्छा दीदी। पर यहाँ पे अक्सर देखा जाता है आज के समय में कि जो अमीर लोग हैं उनका कंपैरिजन अगर हम गरीब लोगों से करें तो अमीर लोग ज़्यादा कंजूस होते हैं। माना एक-एक पाई वो संभाल के रखना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम देना शुरू करेंगे तो हमें बेवकूफ़ समझा जाएगा। ये मान्यता कहाँ तक सही है और अगर गलत है तो इसे कैसे बदला जाए? देखिए, ऐसा नहीं है। चूंकि धन परिश्रम से कमाया जाता है जी। तो हर मनुष्य के अंदर एक भावना होती है
कि इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जी। मुझे नाम मिस हो रहा है। यूनिवर्सिटी के लिए चंदा मांगने के लिए लोग गए थे और वो सेठ काफी दानवीर भी थे, लेकिन जब वहां पहुंचे लोग तो वो लोग बाहर बैठा ले गए और अंदर सेठ जी बहुत गरज बरस रहे थे अपने नौकर के ऊपर। उसने अगरबत्ती जलाने के लिए 1-2 तीली जाया कर दी थी और तीसरी तीली जलाने जा रहा था। सेठ जी की नाराजगी को बाहर बैठे हुए लोगों ने सुना और मन में उनके आया कि तो बड़े दानवीर कहलाते हैं और ये इस तरह से नाराज हो रहे हैं, तो ये भला हमें क्या देंगे। ये सोच करके उनके मन में ये आया कि हम लोग चलें, ये कुछ देंगे नहीं। लेकिन चंद मिनटों के बाद सेठ जी ने उन्हें बुलाया और पूछा, आप लोग कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है और हम आपसे चंदा लेने के लिए आए थे कि बच्चों की शिक्षा जगत के लिए आप कुछ दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सेठ जी ने पूछा, कितना चाहिए? अब बोलिए। कहा, जो आप दे दें। यहाँ तो संभावना ही नहीं दिख रही थी। 2 तीली के जलाने पर इतनी डांट पड़ी तो भला ये आदमी हमें क्या देगा। फिर भी उन्होंने यही कहा, जो आप कहें। आने वालों से फिर सेठ जी ने पूछा कि कितना लगेगा, बोलो क्या चाहते हो। कहा, खर्चा तो काफी है, कम से कम 3-4 लाख तो लग ही जाएगा। बोला, चलो चेक काट देता हूँ, ले जाओ। तो 4 लाख का चेक काट दिया। उनमें से बैठे हुए साथ में लोगों को न केवल आश्चर्य हुआ बल्कि जिह्वा भी खुजलाने लग गई। उन्होंने नहीं माना और पूछ ही लिया कि सेठ जी, अभी आपने तीली जाया हो जाने पे नौकर को इस कदर डांटा और हम लोगों को इस तरह खुले हृदय से दे दिया, क्या बात है। तो बोले, मैं जानता हूँ कि आप हमारे भारतवर्ष की युवा पीढ़ी को तैयार करने के लिए पैसा ले जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। लेकिन ये तीलियां अपना कार्य नहीं कर पाई और केवल असावधानी से जलाई गई, तो उससे पैसे का नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, इसलिए मैं नाराज हो रहा था। तो जोड़ा जाता है एक एक पाई से। देने वाला दाता जब देता है तो खुले हृदय से, लेकिन वो ये समझना चाहता है कि मेरे दिए हुए धनराशि को आप कहाँ और कैसे लगाएं। जी, बहुत सुंदर दीदी कि कहीं न कहीं हमें ये परख होनी चाहिए कि हम जहाँ धन दे रहे हैं वो सही जगह है या नहीं। तो इसमें हम बेवकूफ़ बनेंगे ऐसी कोई बात नहीं होगी। पर दीदी ये कैसे परखा जाए कि दूसरा व्यक्ति जिसे हम दे रहे हैं वो उसका सही इस्तेमाल करेगा? आजकल दुनिया मीडिया की दृष्टि से बहुत छोटी हो गई है। इसका ग्लोबलाइजेशन हो गया है। जी, ग्लोबल विलेज कहते हैं कि विश्व एक ग्राम बन गया है। मीडिया हमारा बहुत सुलझा हुआ, बहुत सतर्क है, बहुत जागरूक है और यदि हमारे पास कोई आया है तो हम उसकी प्रामाणिकता की जानकारी कर सकते हैं। आज मोबाइल हर एक के पास मौजूद है, वो जब चाहे तो जानकारियां कहीं से भी प्राप्त कर सकता है जी। और प्राप्त करने के बाद, प्रामाणिक होने के बाद ही उन्हें अपने धन को दे सकता है। बहुत अच्छा दीदी। दीदी एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। जैसे धनुष जी का सवाल है कि भ्रष्टाचार है, उसके होते नहीं स्वर्ग कैसे आ सकता है? भारत सोने की चिड़िया कैसे बन सकता है? इसमें आपने हमें बताया कि आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। तो आज इंसान के पास अपने लिए समय नहीं है, तो इस चीज़ के लिए समय वो कैसे निकाले? देखिए, ये है समझ की बात। आज मनुष्य भोजन करता है, नींद करता है। जी, वो तो करनी पड़ती है, मजबूरी है। आवश्यकताओं में, रिक्वायरमेंट, चाहे वो लघु शंका हो, चाहे वो दीर्घ शंका हो, चाहे वो मंजन पुरुष हो, नित्य की क्रियाएं हो, अति आवश्यक है। जीवन यापन के लिए 8 घंटे कार्यालय जाना पड़ता है, 1 घंटे बस में लटक के जाना पड़ता है, 1 घंटे लटक के आना पड़ता है। मानव सब कुछ करता है इस जीवन के लिए। जी। यदि उससे पूछा जाए कि इस जीवन के लिए आपने 10 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाए, दीदी ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए, ये बताइए कि उस अगले जीवन के लिए कितने घंटे दे रहे हैं, तो वो सोच में पड़ जाएगा। एक बात,
तो उसे अगले जीवन के लिए भी कुछ सोचना है। और जब हम समझते हैं कि अगले जीवन के लिए पूंजी यहीं से ले चलनी है, तो हमें जमा करना सीखना होगा। जी। दूसरी चीज ये है कि आध्यात्म की ओर रुझान हर एक का होता है। आज कहीं भी कथा हो रही है, कहीं भी भजन हो रहा है, हम कितनी ही तीव्र गति से जा रहे हैं, कानों में जब स्वर गूंजने लगता है तो एक बार तो ब्रेक लगा के खड़े हो जाए। अच्छा लगता है बहुत। अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर को तो भोजन दे रहे हैं, आत्मा का भोजन है ही आध्यात्मिक ज्ञान जी। और हम आत्मा को भोजन नहीं दे रहे। जब हम आत्मा को भोजन नहीं देते तो आत्मा पुष्ट कैसे होगी, मजबूत कैसे होगी, सच को सच कहने की हिम्मत कहाँ से पैदा करेगी? जी। तो वो हिम्मत तभी पैदा होगी जब आत्मबल होगा। आत्मबल होगा अपने आप को, आत्मिक स्वरूप को जानने से। आत्मबल बढ़ेगा परमात्मा से शक्ति योग, बुद्धि योग लगाने से। शक्ति उससे मिलती है, वो सर्वशक्तिवान है। अगर एक बार जिम जाने पर, 10 बार जिम जाने पर हमारी मसल्स में बदलाव आता है जी। हमारी ऊर्जा में बदलाव आता है, हमारे ताकत में वृद्धि होती, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। पर्सनालिटी अलग हो जाती है, बिल्कुल। हमें बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी देर का वो व्यायाम एक अलग एहसास करा जाता है। जी। ठीक उसी तरह जब हम मेडिटेशन करते हैं, पहले तो लगता है कि टाइम जा रहा है, लेकिन जो खुशी मिलती है उसे देखकर ऐसा लगता है थोड़ा रोज, और ये समय कब बढ़ता रहता है पता नहीं लगता। जी। जब हमें कोई चीज अच्छी लगने लगती है तो उसके लिए समय स्वतः निकल आता है, कुछ करना नहीं पड़ता। जी, वो नेचुरल लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। जी, जी। तो दीदी आज अगर दिन हम देखें तो कितनी ढेर सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, कितनी मेडिटेशन कराने के तरीके हैं, आध्यात्मिकता में भी कितना एक बिजनेस की तरह फैला हुआ है। तो क्या सही है, कौन सा सही है, कैसे चुना जाए? देखिए, जिसको दिल और दिमाग दोनों स्वीकार करें। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि नहीं आप इसको सीखें, उसको सीखें, उसको सीखें। आज दुनिया में विभिन्न प्रकार के योग सिखाए जाते हैं। जी। विभिन्न पद्धतियां साधना की प्रचलित है, लेकिन निर्णय करने की क्षमता हमारे पास। जी। परमपिता परमात्मा ने हर आत्मा को बुद्धि का खजाना दिया हुआ है। और ये कहावत मशहूर है कि खुदा जाना नहीं जाता, अक्ल से पहचाना जाता है। तो जब हमको ये एहसास होने लग जाता है कि संसार में चारों ओर घोर अंधकार है और इस अंधकार से मुक्ति कोई मनुष्य नहीं दिला सकता है, केवल जगत नियंता ही दिला सकता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि परमपिता परमात्मा इस घोर धर्मग्लानि के समय इस सृष्टि पर आ चुके हैं और अपना ज्ञान दे रहे हैं। जी। समझना उस बात को, परखना उस बात को आपका कार्य है। जी। जो चीज जगत नियंता की ओर से मिलती है, दिल और दिमाग दोनों ही उसे फॉलो करना चाहते हैं, और जो चीज मनुष्य की ओर से मिलती है उसमें कभी दिल लागू होगा तो कभी दिमाग। मैंने उसमें भी सुख और शांति तो मिलती है, पर थोड़ी देर के। जी। क्षणिक। दीदी बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई, पर और भी कई बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं इसी से जुड़ी, कि कैसे हम भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं, कैसे हम नई दुनिया ला सकते हैं। तो क्योंकि समय पूरा हो रहा है तो आज की कड़ी हमें यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कितनी अच्छी बात हमने जानी कि खुदा को पहचाना नहीं जाता, खुदा को अक्ल से जाना जाता है। कितनी अच्छी बात दीदी ने बताई, और हमने जाना कि जैसे शरीर को भोजन की ज़रूरत है शक्तिशाली बनने के लिए, उसी तरह आत्मा को भी भोजन की ज़रूरत है। जो हमें पता चला कि वो आध्यात्मिक ज्ञान वो भोजन है जो हमारी आत्मा को चाहिए, उसे शक्तिशाली, सुखी और शांत बनाने के लिए। तो दर्शकों, ऐसे ही कुछ सवाल अगर आपके हैं तो हमें ज़रूर भेजिए, हमें इंतज़ार रहता है। और आज की इस कड़ी को देखकर आप ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।